इसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सिल, लिंटल एंड वेदर शेड क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सारे हमने कंपोनेंट्स के पहले वाले वीडियो में सारे कंपोनेंट्स हमने देखे थे कि क्या क्या होते हैं बिल्डिंग के। उन्हीं में हम देख रहे हैं आज कि सिल, लिंटल एंड वेदर शेड क्या होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिल, लिंटल एंड वेदर शेड। तो सबसे पहले हम सिल की बात करेंगे। तो जब भी हम सिल, लिंटल और वेदर शेड की बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है कि ओपनिंग्स में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो जब भी हम बिल्डिंग में ओपनिंग्स बनाते हैं तो ओपनिंग्स के पर्पस कई होते हैं। तो ओपनिंग्स का सेंस यहाँ पर ये है कि यदि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में एंटर करने के लिए कहना चाहिए डोर लगाते हैं, और बिल्डिंग में हवा के सर्कुलेशन के लिए विंडो लगाते हैं, लाइट को अचीव करने के लिए विंडो लगाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि ओपनिंग्स के पर्पस होते हैं। ठीक है, और भी दूसरा पर्पस हो सकता है ओपनिंग का। ठीक है, लेकिन जनरली जो ओपनिंग्स बनाई जाती हैं तो बिल्डिंग एनवेलप में एंटर करने के लिए, या लाइट और वेंटिलेशन कहना चाहिए अचीव करने के लिए, या एयर के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये पर्पस होता है। आइए देखें कि सिल क्या होता है। जैसा कि आप ये विंडो देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये पहले डायग्राम में ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये विंडो। ठीक है, विंडो में जैसे प्लिंथ के ऊपर से कहना चाहिए ब्रिक वर्क चालू होता है, और एक जहां हमें के प्लिंथ लेवल से या ग्राउंड से जितनी ऊंचाई पर हमें कहना चाहिए विंडो देनी रहती है, तो जहां से विंडो स्टार्ट होती है वहां पर हमें क्या है एक कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म टाइप का या एक लेयर हमें बनानी पड़ती है, जिससे कि उसके ऊपर क्या है ओपनिंग बनाई जा सके। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लें। ये यहाँ पर यदि फिगर में देख पा रहे होंगे तो ये नीचे वाला एरो जो शो कर रहा है सिल को। ठीक है, ये ग्रे कलर से जो कहना चाहिए मेंबर दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये आपका सिल है। ठीक है, तो बेसिकली sill is known as the horizontal bed of the mortar, which is usually as wide as the wall provided below window or other openings. ठीक है, तो जो भी ओपनिंग है उसके बिलो में हम कहना चाहिए नीचे कहना चाहिए कि एक मोर्टार की लेयर बिछाते हैं, मोटी मोर्टार की लेयर बिछाते हैं, उसी को हम क्या है कि सिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये मोर्टार की लेयर ही हो। ये मोर्टार की लेयर के अलावा भी आप यदि चाहें तो स्टोन की सिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम क्या है कि एक स्टोन के पीस को भी सिल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कई मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिल के लिए, लेकिन जनरली जो बिल्डिंग में कहना चाहिए सिल बनाई जाती है तो वो एक मोर्टार की हॉरिजॉन्टल एक लेयर रख दी जाती है। ठीक है, कहना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक बेड बना दिया जाता है मोर्टार का, तो उसी को हम सिल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि पर्पस क्या होता है। पर्पस ऑफ सिल लेवल, पर्पस ऑफ सिल टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ विंडो फ्रेम। ठीक है, तो ये विंडो फ्रेम को क्या है, ये नीचे जो विंडो फ्रेम है इसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यदि इसकी जगह यदि हम ये सिल नहीं लगाते हो, ये ब्रिक अकेली होती तो क्या है कि उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, और लेकिन यदि आप सिल मेंबर लगा देते हैं तो क्या है जो भी विंडो का फ्रेम है उसको सपोर्ट कर पाएगी, और उसका जो भी लोड होगा उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। ठीक है, टू प्रोवाइड स्मूथ बॉटम सरफेस टू द विंडो। ठीक है, समटाइम्स स्टैंड प्रोवाइड नियर टू विंडो, दैट टाइम सिल सपोर्टेड स्टैंड प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन। ठीक है, तो मेन यदि इनमें फंक्शन क्या कहा जाए तो क्या है प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन। ठीक है, ये सिल लेवल जैसे यदि आप ओपनिंग बनाएंगे और विंडो के ऊपर यदि वाटर आता है, रेन वाटर आता है, तो यहां से क्या है ये लेवल से क्या है इस लेवल पर यदि पानी गिरता है तो ये क्या है वॉल के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है या वॉल के अंदर घुस सकता है पानी, तो वो पेनिट्रेशन नहीं हो इसलिए भी हम क्या है सिल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमारे दो यहाँ पे, एक तो क्या है कि वाटर पेनिट्रेशन को रोकना, दूसरा क्या है कि विंडो के जो फ्रेम है उसको सपोर्ट करना।
ठीक है। तो सिल के दो ही काम है, ठीक है। सिल क्या है, जैसे ही कोई भी ओपनिंग बनाते हैं तो ओपनिंग के कहना चाहिए बिलो में आप सिल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और टॉप में क्या करते हैं, ओपनिंग के टॉप में यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ एक आपको लिंटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कहना चाहिए एलिवेशन दिया हुआ है विंडो का, विंडो में सिल लिंटल बताया हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ ये साइड में यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पूरा एक कहना चाहिए कि ग्राउंड से लेके पैरापेट तक का, ऊपर तक का एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये प्लिंथ लेवल दिखाया हुआ है। ये कहना चाहिए लाइट, कहना चाहिए लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की। तो जो अंदर का फ्लोर लेवल है वहां तक का जो लेवल है उस जमीन से लेके कहना चाहिए ग्राउंड से लेके फ्लोर का टॉप जो लेवल है उस लेवल को ही आप क्या कहते हैं, प्लिंथ लेवल, ठीक है। फ्लोर लेवल को ही आप प्लिंथ लेवल कहते हैं, एक प्रकार से कहा जाए। और ये क्या है, प्लिंथ लेवल से 900 mm या कहना चाहिए 0.9 मीटर 0.09 मीटर अबव, प्लिंथ से अबव क्या है आपका सिल होता है, ठीक है, सिल दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली सिल लेवल जो होता है तो प्लिंथ से 0.9 मीटर ऊपर की साइड होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लिंटल की बात करें तो ये एकदम स्टैंडर्ड नहीं है कि 0.9 ही होगा। हो सकता है कि कई बार कि किसी कंडीशन में विंडो क्या है प्लिंथ लेवल से 0.6 मीटर ऊपर ही लगानी पड़े, तो सिल लेवल उस समय 0.6 मीटर पर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ओपनिंग की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद यदि आप देखें ये लिंटल की बात हम जैसे करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो ये लिंटल आप देख पा रहे होंगे, ये मैं जिस पे एरो दिखाई दे रहा है तो ये आपका लिंटल लेवल है, ठीक है। और ये जो मेंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वॉल के ऊपर, ये बीम, ये लिंटल है। और ये बाहर की वो जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है इसे आप वेदर शेड कह सकते हैं, सन ब्रेकर कह सकते हैं, या इसे आप छज्जा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये छज्जा कहलाएगा आपका, वेदर शेड भी कह सकते हैं आप इसको, सन ब्रेकर भी कह सकते हैं। सन ब्रेकर आगे आप हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये छज्जा कहलाता है। अब ये छज्जा जनरली क्या है कि डोर और विंडो दोनों के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये जो है सीलिंग, जो जिसको छत बोलते हैं, रूफ, ठीक है, ये हमारी क्या जनरली आरसीसी स्लैब कहलाती है, ठीक है, इसे स्लैब कहते हैं। और जो स्लैब के ऊपर जो कहना चाहिए छत के ऊपर जो बाउंड्री वॉल होती है उसे हम पैरापेट वॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए जिस लेवल में अभी आप हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें कम से कम जनरल इतनी टर्म्स हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं लिंटल क्या होता है, ठीक है। ये जो आपका कहना चाहिए सिल क्या था, विंडो जहां से स्टार्ट हो रही वो सिल लेवल था, और विंडो जहां पर खत्म हो रही है, ठीक है, वो ऊपर वाला, वो विंडो जहां खत्म होगी उसके ऊपर आपको क्या है कि एक लिंटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। या ऐसा कहें कि जहां से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है वहां सिल आपने प्रोवाइड किया, और जहां ओपनिंग खत्म होगी वहां पे आपको एक लिंटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर क्या है कि बाकी का ब्रिक वर्क हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए पढ़ते हैं, जैसा कि आप ये फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इस लेवल में जो है कहना चाहिए कि क्या है आपका सिल लेवल है, और ये जो मेंबर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर टॉप में, ठीक है, ओपनिंग के टॉप में, ये लिंटल कहलाता है, ठीक है। ये लिंटल क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि ये लिंटल यदि हम मेंबर नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क आ रहा है तो ये ओपनिंग में वो ब्रिक वर्क होगा कैसे। तो अभी ये सपोर्ट के कारण क्या है, ये लिंटल के कारण क्या है, इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क कंटिन्यू कर सकते हो, और ये जो ब्रिक वर्क का लोड आएगा तो ये मेंबर क्या करेगा, इसके साइड पर क्या है उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये लिंटल का काम होता है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। A lintel is a beam placed across the opening like doors, windows, etc. in buildings to support the load from the structure above. The width of the lintel beam is equal to the width of the wall and the end of it is built into the wall. Lintels are classified based on their material of construction. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जितनी कहना चाहिए विड्थ होगी वॉल की उतना ही विड्थ का आपका लिंटल होगा। और लिंटल क्या है कि ओपनिंग के क्रॉस में लगा हुआ है,
ठीक है। और ये क्या है, इसके ऊपर जो भी लोड आएगा वो इस लिंटल के द्वारा सपोर्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके ऊपर कहना चाहिए ब्रिक मशीनरी करना इजी हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें कि लिंटल कितने टाइप के होते हैं। लिंटल कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यदि इनको क्लासिफाइड करें या कहना चाहिए कैटेगराइज करें तो आप क्या मटेरियल के आधार पर इन लिंटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर और दिया हुआ है। इस फिगर में क्या है, ये क्या है, स्टोन का लिंटल बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज सीखने को मिल रही है। एक तो ये जो लिंटल आप देख रहे हैं ये काय का आरसीसी का लिंटल है। ठीक है। और ये जो फिगर में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये काय का स्टोन का लिंटल है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब हम किसी स्टोन को यदि शो करते हैं तो ये एक डॉटेड लाइन और एक कंटिन्यूअस लाइन में हैचिंग होती है। ठीक है। तो जब भी इस टाइप की हैचिंग आपको किसी चीज में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो स्टोन का सेक्शन है। ठीक है। तो इस टाइप से ये लिंटल होता है। लिंटल आप समझ गए हैं कि ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग के टॉप में लिंटल प्रोवाइड किया जाता है और ओपनिंग के स्टार्टिंग में या ओपनिंग के बिलो में, ठीक है, क्या है, सिल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं वेदर शेड, छज्जा और सन ब्रेकर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे छज्जा एंड सन ब्रेकर्स बने हुए हैं। ये भी सन ब्रेकर एंड छज्जास बने हुए हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर देखिए ये प्लेन कहना चाहिए प्रोजेक्शन बाहर है, बाहर की ओर निकला हुआ है। ये प्रोजेक्शन बाहर निकला है और एक वर्टिकल ड्रॉप नीचे की साइड डाला हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले में तो प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है और दो साइड में वर्टिकल ड्रॉप को नीचे की ओर कहना चाहिए लटकाया गया है। ठीक है, डाला गया। आइए यहां थोड़ा सा पढ़ लें। Sun, whenever not required and regulate the flow of light and heat through openings in the wall, these projections cast shadow on the opening of the window area and also protect the wall from the rain. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा पढ़ें, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द सन एंड रेन, छज्जा आर रिक्वायर्ड फॉर विंडो फेसिंग द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. छज्जा may be equal to the opening or may project on one or both the sides. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी हम कहना चाहिए छज्जा प्रोवाइड करते हैं जनरली, तो वो छज्जा क्या है आपका ईस्ट, वेस्ट और साउथ फेसिंग में प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्थ फेसिंग में जनरली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन क्या है कि अब जनरली जो आप घर देखते हैं तो वो किसी ओरिएंटेशन उनका कहना चाहिए कंसीडर ज्यादा करा नहीं होता है, इसलिए क्या है कि जिस भी साइड में विंडो आती है उस साइड में विंडो के ऊपर क्या है छज्जा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, छज्जा शुड नॉट नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर नॉर्थ फेसिंग विंडो एज दे रिड्यूस डे लाइट इल्यूमिनेशन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, यदि नॉर्थ फेसिंग विंडो के ऊपर यदि आप छज्जा प्रोवाइड करते हो तो वो क्या है डे लाइट की क्या है इल्यूमिनेशन को कहना चाहिए कम करता है। ठीक है, कि उजाले को कम करेगा। तो आप कहना चाहिए जिस भी रूम में विंडो होगी और उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे नॉर्थ साइड रूम में, तो क्या है कि वो उसके रूम के अंदर क्या है लाइट को कम करेगा घर के अंदर आने के लिए। ठीक है, और देखते हैं हम आगे किस टाइप के छज्जा ब्रेकर्स हो सकते हैं, सन ब्रेकर्स हो सकते हैं। ये छज्जे दिए प्रोजेक्शन अबाउट द टॉप। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर टॉप में प्रोजेक्शन दिया है, वो ये ड्रॉप भी है। ठीक है, तो यहाँ यदि देख रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल ये प्रोजेक्शन निकल रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर की और साइड भी कहना चाहिए ड्रॉप ऊपर से चालू हो रहा है, ऊपर की साइड भी प्रोजेक्शन गया और नीचे की साइड फिर आया हुआ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्पस इसका यही है। वैसे तो ये कहना चाहिए सन रेस को क्या है ब्रेक करने के लिए कि ज्यादा हीट अंदर नहीं जाए, ज्यादा ऐसी रेडिएशन। ठीक है, तो सन की रेज को ब्रेक करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ऊपर की ओर प्रोजेक्शन सिर्फ इसलिए है कि सामने की साइड से क्या है बारिश का पानी नीचे की ओर ना गिरे, इसलिए ये कहना चाहिए वो ऊपर की ओर प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है कहना चाहिए ड्रॉप के साथ में छज्जे बने हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये वन साइडेड वर्टिकल ड्रॉप डाला हुआ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब रेन का डायरेक्शन ये बता रहा है कि रेन का डायरेक्शन इस साइड से, तो आप इस टाइप से भी कहना चाहिए छज्जा आप प्रोवाइड कर सकते हैं वन साइडेड। ठीक है, और आप ऑल साइड ड्रॉप्स भी बॉक्स टाइप का भी प्रोजेक्शन बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि विंडो अंदर है और चारों साइड से किसी भी साइड से आप कहना चाहिए रेन आए तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर आप देखते हैं यहाँ वर्टिकल सन ब्रेकर्स।
ठीक है। तो ये लूवर्स टाइप के भी हम क्या है कि बाहर की ओर निकालते हैं। जनरली आपने साउथ फेसिंग जब कहना चाहिए वॉल पे विंडो होती है तो इस टाइप के कहना चाहिए प्रोजेक्शन भी निकाले जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि कई केसों में ये डबल फेस्ड वॉल भी बनाई जाती है। तो ये सब क्या है कि जब साउथ साइड में यदि आपका कहना चाहिए विंडोज आ रही हैं और आपको क्या है कि साउथ साइड से चूंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है तो उसको क्या है हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो आप यहाँ डबल फेस्ड वॉल बना सकते हैं। डबल फेस्ड वॉल में भी क्या है, ये कहना चाहिए कि कॉलम कॉलम निकले हुए हैं, ऊपर से स्लैब को थोड़ा आगे की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, नीचे से भी प्रोजेक्शन है, नीचे से भी वहां निकला हुआ है, और ये क्या है कि इस टाइप से पूरा एक कॉरिडोर टाइप का बना हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप की डबल फेस्ड वॉल बनाई इनने। और तो कहना चाहिए कि ये यहाँ तक, यहाँ पर हमारा कहना चाहिए तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि सिल, लिंटल एंड वेदर शेड क्या होता है बिल्डिंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम और देखते हैं इसके आगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।